आप सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मैं शिव शिष्या गंगा जी गुरु भाई बहन। आज हम बहुत ही सुंदर शिव गुरु महादेव का चर्चा कथा लेके आई हूँ। अगर आपको कथा अच्छा लगे, पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा गुरु भाई बहन। तो चलिए इस कथा की हम शुरुआत करते हैं। गुरु भाई बहन, एक समय की बात है, एक भगवान शिव की शिष्या थी और वो बेचारी बहुत ही गरीब थी। अपना घर में पूजा अर्चना करती थी महादेव जी का, और साथ ही वो भगवान के मंदिर में पूजा अर्चना करने जाती थी जाती थी धीरे धीरे समय बीता। गुरु भाई बहन, एक दिन की बात है, शिव शिष्या का शादी हो गया। शिव शिष्या अपना परिवार, ससुराल सबको प्यार दुलार एक समान करती थी। वो बेचारी महादेव की शिष्या थी, इसलिए से वो खुशी पूर्वक सबको खुशी खुशी मनाते हुए अपना ससुराल गई। गुरु भाई बहन, संयोगवश इसका जो परिवार था बहुत ही दुष्ट था। महादेव की चर्चा आराधना नहीं करने देने लगा, वो दूसरे के बहकावे में आकर के। गुरु भाई बहन, अब शिव शिष्या को लगने लगा कि मेरा परिवार कितना अच्छा था, वो भगवान की भक्ति आराधना करने दे रहा था। अब अचानक से क्या हो गया कि भगवान का आराधना करने नहीं देता है, मेरे महेश्वर गुरु की आराधना मुझे करने नहीं देता है, क्या बात है। तब गुरु भाई बहन धीरे धीरे शिव शिष्या को जब नहीं देने लगा महादेव की चर्चा करने, तो शिष्या बोली कि हम सबको त्याग सकते हैं, अपने महादेव को नहीं त्याग सकते हैं। और इसीलिए से हम जो हैं अब यहाँ से कुछ दूर गांव में जा कर के अपना एक छोटा सा मरई बनाएंगे, जहाँ हमारे महादेव रहेंगे वहीं हम भी रहेंगे। गुरु भाई बहन, उसके पति, उसका जो परिवार था, सब कहने लगा कि अरे इतना सुंदर घर है, द्वार है, और पत्थर की शिवलिंग को तुम बार बार पूजा अर्चना करती है और ना ही कुछ सुफल होता है। बस मेरे घर का कुछ ना कुछ तुम पूजा अर्चना में बर्बाद करते रहती है। इससे अच्छा है पूजा अर्चना तुम बंद कर दो और घर में ही रहो। गुरु भाई बहन, शिव शिष्या बोली नहीं, जब मेरे महादेव के लिए घर में जगह नहीं है, जिस घर में महादेव के लिए जगह नहीं है, तो वहाँ पे हम रह के क्या करेंगे, हम यहाँ से चलते हैं। गुरु भाई बहन, अब उसका पति और उनकी माँ समझाई बुझाई शिव शिष्या को, तो शिव शिष्या कहती है अगर आप रहने दीजिएगा तो हम भगवान की पूजा आराधना करेंगे। गुरु भाई बहन, उसकी सास और उसका पति बोला हाँ हाँ तुम कहीं नहीं जाओ, घर में ही रहो। अब गुरु भाई बहन, शिष्या बोली तब ठीक है। अब रहने लगी, भगवान की पूजा आराधना करने लगी। गुरु भाई बहन, जब रात हुआ तब शिव शिष्या का पति और उसकी माँ जो थी बेचारी सास, यानी वो क्या की, दोनों मिल करके कि महादेव की शिवलिंग को चुरा ली और चुरा करके एक गड्ढे में जाके दफन कर दी। गुरु भाई बहन, एक गड्ढे में उसकी माँ जाके दफना दी। तब जा करके शिव शिष्या का जब ध्यान टूटा गुरु भाई बहन, तो वो सबसे पहले महादेव के जाती है शिवलिंग के पास, तो देखती है कि मेरे गुरु महादेव नहीं है। अब वो डर गई, उसको लगने लगा कि हे शिव गुरु महादेव, हमसे क्या भूल हो गई, क्या गलती हो गई जो कि आप मुझे छोड़कर कहीं और चले गए। गुरु भाई बहन, महादेव तो महादेव है, वो भले थोड़ी ना शिव शिष्या को छोड़ते हैं। गुरु भाई बहन, अब उसकी माँ और उसका पति बहुत
खुश था, बहुत ज़्यादा हैप्पी था कि अब मंदिर का तो मूर्ति नहीं न उठा करके लेके आ जाएगा घर। छोटा मूर्ति था तो पूजा अर्चना करती थी। अब वो मिट्टी का मूर्ति जो था पत्थर का, उसको तो हम दफन कर दिए। तो अब ये नहीं रहेगा, नहीं पूजा अर्चना करेगी। गुरु भाई बहन शिव शिष्या अब रोते महादेव को ढूंढते ढूंढते जिस जगह पे उसकी सास और उसका पति दफन कर दिया महादेव को, उसी जगह पे जाती है रोने के लिए, बैठ जाती है और खूब रोने लगती है। तभी गुरु भाई बहन उसका जो आंसू गिरता है शिव शिष्या का, तभी गुरु भाई बहन शिव शिष्या का आंसू जो गिरता है जमीन पर जहाँ पे महादेव थे, तो उस आंसू से वो जमीन फटने लगता है। गुरु भाई बहन फटने लगता है। फटने का आवाज सुन करके अब जो उसकी सास थी शिव शिष्या का, वो और उसका पति दोनों आता है। गुरु भाई बहन शिव शिष्या क्या देखती है कि महादेव की जो मूर्ति थी वो निकल करके बाहर ऊपर आ रही है। तभी गुरु भाई बहन उसकी सास सोची कि ये कैसे हो सकता है कि जमीन फट करके महादेव ऊपर कैसे आ सकते हैं। ऐसा करते हैं, फिर से जो है हम इसको कुआं में डाल देंगे, ले लेते हैं। गुरु भाई बहन अब उसकी मूर्ख सास महादेव की मूर्ति को लेने गई। जैसे ही वो गई तो गुरु भाई बहन धरती और फट गई और वो बेचारी उनकी सास धरती के अंदर चली गई और महादेव जी ऊपर आए और धरती फिर से ज्वाइंट हो गया। गुरु भाई बहन शिव शिष्या वहीं के वहीं देख रही थी सारी लीला और उसका पति गुरु भाई बहन। तभी देवाधिदेव महादेव प्रकट हुए, कहते हैं कि हे बेटी, भला हम तुमसे दूर क्यों जाएंगे, हम तो हर पल तुम्हारे मन में बसते हैं, भाव में भक्ति में बसते हैं, हम तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा सकते हैं। गुरु भाई बहन शिव शिष्या कहती है कि हे भोलेनाथ, आप तो बहुत ही दयालु हैं। हे महादेव, आप मेरे लिए फिर से आ गए। कौन आपको धरती के अंदर नीचे दफन कर दिया था, आप तो धरती के अंदर से निकले जबकि आप मेरे घर में थे। तो गुरु भाई बहन अब उसका जो पति था वो डर से ही कहने लगा कि हे प्रियतम, हमें माफ़ कर दो। महादेव जी से कहो कि हमको अब माँ की जैसे सज़ा ना दे, हम बहुत ही बड़ा अपराधी हैं। हम माँ के साथ मिलकर आपके महादेव जी को धरती में दफन कर दिए थे। गुरु भाई बहन उसका पति सच सच उगल दिया तुरंत। तब शिव शिष्या जब जानी ये बात तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई। पर गुरु भाई बहन महादेव जी जब गुरु भाई बहन जब महादेव जी ये चीज़ जाने कि उसका पति को गलती का एहसास हो गया है, वो बता दिया अपनी गलती, तो महादेव उसको क्षमा कर दिए और बोले कि ठीक है, हम तुझे भी दंड नहीं देंगे, बाकी तुम भी अब मेरी भक्ति आराधना करो। गुरु भाई बहन तब जाकर के शिव शिष्या महादेव के चरण में लौट गई, कहती है हे भोलेनाथ, हम इस पापी के घर में नहीं रहेंगे, हमको अपने शरण लेके चलिए। तो गुरु भाई बहन महादेव जी समझाते हैं
कि नहीं बेटी, तुम तो मेरी भक्त बरी हो, मेरी तो शिष्या हो, तुम तो समझदार हो। अपना घर परिवार को खुश रखो, बसाओ और मेरी भक्ति आराधना करो। तेरा पति अब कोई अपराध नहीं करेगा। गुरु भाई बहन, तब उसका पति जब जान गया महादेव जी माफ कर दिए हैं, तो वो भगवान को नतमस्तक होके प्रणाम करता है, क्षमा मांगता है और अपनी पत्नी के साथ महादेव जी को प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर अब कहता है महादेव जी से, हे शिव गुरु महादेव, आप हमको क्षमा कर दिए। आज से हम आपकी चर्चा, भक्ति, आराधना करेंगे और चर्चा का प्रसार प्रचार करेंगे। गुरु भाई बहन, अब महादेव उसे आशीर्वाद दिए और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, जय शिव गुरु, जय महादेव।